विरोध प्रदर्शन कुछ इनकी ग्राउंड को लेकर है, खेल की जगह को लेकर। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं, इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम तानिया मेहरा है। मुझे ये बताओ कि आखिर आज क्या वजह हुई कि आपको यहाँ बैठकर एक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सर, वजह तो हमारी वजह यही है कि हमारा स्कूल है, रूपनगर ब्लाइंड स्कूल है, तो वहाँ पे हॉस्टल भी है। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, तो हमारे स्कूल के साथ जेडीए की ज़मीन साथ ही में मैच है। तो प्रिंसिपल मैम ने जेडीए की ज़मीन के लिए कहा था मीटिंग में, तो वो मान चुके थे। वो कहते कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे, अमाउंट वगैरह सब हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा ये ज़मीन हमने ग्रीनरी के लिए रखा है, हमने कुछ और पर्पज़ के लिए रखा है। ग्रीनरी के लिए है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हमारे बच्चे जाके खेल सकते हैं, प्लेग्राउंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनिमल हॉस्पिटल बना रहे हैं गाँव के लिए। तो अगर एनिमल हॉस्पिटल वहाँ बनाएंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं कि स्कूल के साथ एनिमल हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी स्मेल होती है, ऑलरेडी वहाँ पे एक एनिमल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल होती है। जब कोई चेकिंग के लिए आता है तो वहाँ सफाई होती है, नहीं तो ऐसे वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। तो हमारी मांग यही है कि वहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, जेडीए को ये ज़मीन हमें ही अलॉट करनी चाहिए प्लेग्राउंड के लिए। मुझे ये बताएं कि आपके इस स्कूल में कितने बच्चे हैं जो वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं? सर, हमारे स्कूल में 50 गर्ल्स हैं और कुछ तो छोटे छोटे 5 ईयर्स के बच्चे भी हैं। आप सोच सकते हैं 5 ईयर्स के बच्चों के वहाँ पे, जहाँ 5 ईयर्स के बच्चे हैं, उसके स्कूल के साथ एनिमल हॉस्पिटल होना चाहिए। तो स्कूल के अलावा जब आप खेलने के लिए जाते हैं तो सिर्फ आपको इसी ग्राउंड में जाकर आप खेलते हैं? सर, हमारे पास ग्राउंड है ही नहीं है। हमारे पास, हम वहाँ पे जैसे हमारे स्कूल के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास लैंड ही नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है, प्लेग्राउंड ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ प्रैक्टिस करें। ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे स्कूल के साथ मैच हो रही, पहले इन्होंने बोला, फिर ये बाद में क्यों मना कर दिया इन्होंने। ये नहीं करना चाहिए था, और किया भी तो वहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल। ब्लाइंड स्कूल की टीचर से हम बातचीत करते हैं और आखिर जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। जी मैम, आपका नाम? सर, मेरा नाम निवेदिता शुक्ला है। मैं ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये स्कूल रूपनगर में रन हो रहा है, जहाँ अभी 50 ब्लाइंड बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो कि माइनर है, अंडर 18 है सारी। उसके बाद सर, इनकी स्कूल की रिकॉग्निशन के लिए 6 प्लान लैंड की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने जो तत्कालीन वहाँ के एडवाइज़र थे, जिनके अंडर में जेडीए था, मैंने उनसे के शर्मा सर, उनसे हमने अप्रोच करी कि सर हमें लैंड दे दीजिए। स्कूल जम्मू प्लस लद्दाख का एकमात्र स्कूल है, इसका रिकॉग्निशन होना ज़रूरी है, बच्चे 12 तक आराम से पढ़ सकेंगे, इनको बड़ी दिक्कत आती है राइटर की। तो उन्होंने उस टाइम वहाँ बीसी भी जेडीए के मौजूद थे और डायरेक्टर भी। बीसी थे पवन कोतवाल सर और डायरेक्टर थे डीएस कटोच सर। ये कब की बात है? सर, ये कोई 19 की बात है, 2019। 2 साल इन्होंने हमें लटका के रखा। इन्होंने तो बीसी सर वो बड़े इंटरेस्टेड थे, उन्होंने लैंड की मेजरमेंट करवाई, लैंड की पूरी फाइल बन गई, अमाउंट फिक्स हो गया। वो लैंड, वो हमारी जो फाइल थी वो बोर्ड की मीटिंग में जानी थी। उसके बाद यूटी का मसला खड़ा हो गया सर, वो फाइल लटक गई। दोबारा जब नए वीसी और ये डायरेक्टर आए तो मैं डायरेक्टर सर के ऑफिस गई कि सर वो लैंड ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल को, उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो लैंड हम किसी और पर्पज़ के लिए मैंने रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने सोचा था सर कि हम एलजी सर से अप्रोच करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उन्होंने हमें रिजेक्शन लेटर दिया और उसमें ये मेंशन किया कि वो लैंड हम ग्रीनरी के लिए रख रहे हैं, जिसका अभी भी मेरे पर्स में पड़ा हुआ है उनका रिजेक्शन लेटर। उसके बाद सर हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, ग्रीनरी के लिए भी अगर वो लैंड रख देंगे तो वो बच्चों के लिए कम से कम प्लेग्राउंड तो हो ही जाएगा, वो खेल तो सकेंगे। उसके बाद सर उन्होंने कब वो लैंड जेएमसी को अलॉट कर दी हमें नहीं पता। अब जेएमसी उस लैंड पे गायों का शेड बना रही है। 2 बीच में ब्लाइंड स्कूल है, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स। एक तरफ कुत्तों का हॉस्पिटल है, एक तरफ अब गायों का शेड बन जाएगा, जहाँ बीमार गायें रखी जाएंगी। आप मुझे बताएं कि ब्लाइंड बच्चे और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है क्या? उनको आप कभी मतलब ऐसे नॉर्मल डेज में कभी उस एनिमल हॉस्पिटल के सामने से आप गुजरे ना, आप बिना नाक बंद किए सर वहाँ से निकल नहीं सकते। जय कुत्ते मरते हैं ऐसे फेंक देते हैं, गाय मरती है 5-5-6 दिन पड़ी रहती है, वो उठाते नहीं उसको। अब वो इस साइड भी आ जाएंगे तो उसके बाद इन बच्चों का वहाँ जीना हराम करना है। या तो ये स्कूल हम बंद करेंगे
और या तो फिर हमारे पास यही चाह रहा है कि हम बैठ के इधर प्रोटेस्ट करें और रिक्वेस्ट करें कि भाई वो लैंड दे दो बच्चों को, उनका स्कूल रिकग्नाइज करवा दो 12th तक, और बच्चों को खेलने की जगह हो जाए। और भी फ्यूचर में हो सकता है और 100 बच्चे भी हो जाएं, 200 बच्चे भी हो जाएं, कम से कम वो रह तो सकें, पढ़ तो सकें। क्या ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने लिखने का हक नहीं है, उनको खेलने का हक नहीं है? क्या जम्मू गवर्नमेंट की इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि मतलब इन बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ जो अदर स्कूल